नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेट्स ग्रो ऑफ हिंदी। सबको एक बार फिर से वेलकम करता हूँ लेट्स ग्रो ऑफ हिंदी पर। देखिए, रेलवे ट्रैक की साइड में इस टाइप का जो बॉक्स हम लोग देखते हैं, ये क्यों क्यों इस्तेमाल होता है। और इसके साथ जो वायर्स होता है जो रेलवे ट्रैक पर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट है, क्यों इसका इस्तेमाल होता है। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये बॉक्स एंड इसके साथ ये डिवाइस जो कि रेलवे ट्रैक पर लगा रहता है, ये क्यों इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस डिवाइस का नाम है एक्सेल काउंटर और ये एक अल्टरनेटिव डिवाइस है। इससे पहले रेलवे ब्लॉक यानी रेलवे सर्किट इस्तेमाल होता है। रेलवे सर्किट क्या है वो भी हम बताएंगे। तो एक्सेल काउंटर को जानने से पहले सबसे पहले रेलवे ब्लॉक को जानना चाहिए। ये ब्लॉक आखिर में क्या होता है। ये बेसिकली एक ब्लॉक बनाने के लिए ट्रैक को डिवाइड करना पड़ता है, यानी काट करना पड़ता है। नॉर्मली इसको जॉइंट कहा जाता है, बट ये जॉइंट नॉर्मल जॉइंट जैसा नहीं है दोस्तों। ये जॉइंट इंसुलेशन जॉइंट है। ये जो वाइट कलर का पोर्शन है जिसको इंसुलेशन मटेरियल के थ्रू, ये जो कटिंग पॉइंट है, ये वाइट कलर का पार्ट है इंसुलेशन मटेरियल, इसके थ्रू इसको इंसुलेट किया गया है। नॉट ओनली ट्रैक, यहाँ पे जितने सारे नट्स एंड बोल्ट्स है, हर चीज़ को यहाँ पे इंसुलेट किया जाता है। ठीक है, ये बोथ साइड में होता है। और ये जो वायर से रेलवे ट्रैक के साथ लगा रहता है, और ये यहाँ पे जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू हम दिखाएंगे। ये जो काट है और ये जो काट है, ये काट के बीच, इसके बीच में देखिए ये जो कनेक्टर है, ये जो वायर है और यहाँ पे वायर है। ये वायर इस तरफ है, मतलब यहाँ पे जो काट है, फिर ये जो काट है, कट के बाहर में ये वायर अलग काम के लिए। तो इतना जो काट है, इतना जो काट एरिया है, इस काट के अंदर दो वायर है। यानी यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स है, एक बॉक्स में रिले इस्तेमाल होता है। रिले एक एमसीबी जैसा डिवाइस है। और ये जो बॉक्स है, यहाँ पे बैटरी एंड अलग इम्पोर्टेंट छोटा छोटा डिवाइस, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स इसके अंदर होता है। यहाँ पे भी होता है। ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अल्टीमेट एक सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, बैटरी में प्लस और माइनस होता है। एक तरफ करंट जाता है, फिर करंट घूम के फिर बैटरी के अंदर आता है। ठीक है, और बीच में सेम चीज़, बीच में रिले को ऐड कर दिया है। मतलब इसके अंदर अगर बैटरी है, इसके अंदर अगर बैटरी है, बैटरी से ये वायर के थ्रू करंट ट्रैक पर जा रहा है। देन घूम के इधर से फिर इस वायर के थ्रू इस बॉक्स में जहाँ पे रिले है, रिले से पूरा ये ट्रैक के थ्रू एक सर्किट बन जाता है। यानी ये टोटल एक सर्किट है। ये जो वायर है, वायर के थ्रू करंट, वायर के थ्रू करंट ट्रैक के अंदर जाता है ना, ट्रैक के अंदर। देन ये कंप्लीट होता है इतना तक, क्योंकि यहाँ पे जो काटिंग है, काटिंग में इंसुलेशन क्या है, ये करंट इधर में नहीं जाएगा। और यहाँ पे बैटरी है, मतलब ये डीसी से काम करता है। डीसी बहुत ही लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज है इसके अंदर। फिर ये सर्किट रिले के थ्रू, यहाँ पे जो रिले है इसके अंदर मशीन है और भी स्मॉल डिवाइस है, इसके थ्रू ये फिर इधर में वापस आता है। यानी एक कंप्लीट सर्किल होता है। ठीक है, जिसको ट्रैक सर्किट कहा जाता है और टोटल इसको ब्लॉक कहा जाता है। ये जो इतना डिस्टेंस है, इसको ब्लॉक कहा जाता है। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। इसका डिस्टेंस है 120 मीटर। हर ब्लॉक का डिस्टेंस होता है दोस्तों 120 मीटर के आसपास। सो ये एक कंप्लीट ट्रैक सर्किट है जिसको ब्लॉक कहा जाता है और इसका डिस्टेंस है 120 मीटर। फिर यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉक शुरू हो जाता है आगे, और ये जो काट है फिर इधर और एक ब्लॉक है। तो ऐसा करके बहुत सारे ब्लॉक होता है ट्रैक में, और ये ब्लॉक को रिप्लेस कर दिया है एक्सेल काउंटर। हाँ दोस्तों, ये है एक्सेल काउंटर। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होता है इस डिवाइस में। सबसे पहले देखिए, ब्लॉक में हम लोग क्या देखा था, जिसको ट्रैक को काट करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, ट्रैक को नहीं कट करना पड़ता है। इसको ट्रैक में इंस्टॉल कर देते हैं और इसको चलाने के लिए थोड़ा अमाउंट वोल्टेज होता है जो कि इसके अंदर ही होता है, बैटरी, यहाँ से पावर सप्लाई होता है। तो ये है एक्सेल काउंटर। ये जो एक्सेल काउंटर ये डीसी वोल्ट से चलता है, बहुत ही लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज इसको चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। और ये जो इवेल्युएटर बॉक्स होता है इसके साथ कनेक्ट रहता है। इसको इवेल्युएटर बॉक्स कहा जाता है और इसको जंक्शन बॉक्स कहा जाता है। मेनली एक्सेल काउंटर के साथ जंक्शन बॉक्स एंड देन इवेल्युएटर के साथ कनेक्ट होता है। आखिर में एक्सेल काउंटर का काम है, ये वन टाइप ऑफ सेंसर है। जो रेलवे जितना ट्रेन जाते हैं तो वहाँ पे एक्सेल रहता है, एक्सेल को ये काउंट कर लेते। कैसे काउंट कर लेते? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होता है इसके अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लैक्स जनरेट करता है। उसके थ्रू ये पूरा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको थ्रू रिले होता है, रिले के साथ कनेक्ट रहता है। तो ये ऑन, एक बार ऑन होता है और एक बार ऑफ होता है, एक बार ऑन और एक बार ऑफ होता है। तो इसके थ्रू ये एक ग्राफ जनरेट करते हैं, तो उसी हिसाब से ये काम करते हैं। ये जो सारे चीज़ होता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के हिसाब से होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी रहता है जो कि इस चीज़ को काउंट करते हैं। और इसका काम है फाइनली ये जो साइड में जो सिग्नल होता है, सिग्नल को चेंज कर देते हैं। तो मेनली ये जो एक्सेल काउंटर, इसका काम है नॉट ओनली एक्सेल काउंट करना ही काम नहीं है, ये पूरा सेंसरिंग सिस्टम है जो कि रेलवे जो ऑटोमेटिक सिग्नल होता है उसको ऑटोमेटिकली चलाने के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसलिए जहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नल है, जहाँ पे पॉइंट मशीन है, जहाँ पे यर्ड है, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पर इस चीज़ को लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है और ये ब्लॉक का एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। फाइनली इसके साथ नियरेस्ट जंक्शन जो स्टेशन होता है वहाँ पे कनेक्ट रहता है। क्यों कनेक्ट रहता है? क्योंकि जो कंट्रोल स्टेशन मास्टर के पास जो कंट्रोल पैनल होता है, पैनल में एक हम लोग डिज़ाइन देखते हैं कि छोटा छोटा एलईडी जलता है, क्योंकि उसके थ्रू पता चलता है कि सिग्नल का करंट सिनेरियो क्या है और ट्रेन का करंट सिनेरियो क्या है। क्या ट्रेन अभी सिग्नल क्रॉस हुआ कि नहीं और कितना दूर है, यानी हर चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सेल काउंटर। तो इसलिए एक्सेल काउंटर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन वीडियो में तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये जो जितना मैंने बताया हर चीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलता है अगला वीडियो में। टिल देन टेक केयर।